खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें फैसलाबाद के 20 साला मास्टर प्लान पर एक बार फिर से सवालात उठा दिए गए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 119वें इजलास में शरीक 10 मेंबरान ने मंजूरी पर साइन किए, जबकि 8 मेंबरान ने 2 रोज बाद इस मंजूरी को गैर कानूनी करार दे दिया। मामले की तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। 27 दिसंबर को एफडीए में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में शामिल होने वाले 21 में से 10 मेंबरान ने फैसलाबाद का 20 साला मास्टर प्लान मंजूर किया, तो इजलास में शरीक न होने वाले मेंबरान में से 8 ने 2 रोज बाद गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मास्टर प्लान की मंजूरी को गैर कानूनी करार देकर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। डीजी साहब और चेयरमैन साहब, हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्यों इतनी जल्दी इसको बुलडोज करना चाह रहे हैं, इनके क्या मोटिव्स हैं। ये आप अरबाब इख्तियार से हमारी ये गुजारिश है कि इसकी कम अज़ कम फौरी तौर पे इंक्वायरी लगाई जाए और जो जो चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली मीटिंग में आपको विद डॉक्यूमेंट्स विद मैप्स प्रोवाइड कर दिए जाए। दूसरी जानिब डीजी एफडीए डॉक्टर जाहिद इकराम का कहना था कि मास्टर प्लान कानूनी तरीकाकार के मुताबिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में मंजूर हुआ। इनका कहना था कि 20 साला मास्टर प्लान का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका, जिस पर हर 5 साल बाद रिव्यू होगा। इनका मजीद कहना था कि मास्टर प्लान तमाम पार्लियामेंटेरियन और मेंबरान की सिफारिशात की रोशनी में बनाया गया। अगर किसी को मास्टर प्लान पर एतराज है तो अगले इजलास में अपने एतराजात रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 साला मास्टर प्लान को सियासी न बनाया जाए। और इसमें उस इजलास में सिर्फ मास्टर प्लान अप्रूव नहीं हुआ, इसके अलावा भी एक कंप्लीट एजेंडा था और एक एक एजेंडा आइटम वो डिस्कस हुआ है, उनकी भी अप्रूवल्स, उनके भी डिसीजंस आए। किसी की चीज़ की अप्रूवल हुई है, किसी की नहीं हुई, तो हर एजेंडा को इन डिटेल डिस्कस किया गया और वो 4 घंटे का सेशन चला। एक तरफ 21 में से 10 मेंबरान ने मास्टर प्लान की मंजूरी पर साइन किए, जबकि 8 मेंबरान ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में फैसलाबादी पेरी अर्बन प्लान के मुताबिक मास्टर प्लान की मंजूरी को मंजूरी समझे या नहीं, इस शैसोपन में मुब्तला है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। साल 2022 भी फैसलाबाद की हालत ज़ार तब्दील ना कर सका। पाकिस्तान के मैनचेस्टर को बड़े मंसूबों से महरूम रखा गया। 32 अरब के रिंग रोड फैसलाबाद के मंसूबे पर सिर्फ 5 अरब 19 करोड़ लगाया गया। फैसलाबाद में 79 रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 7 अरब से ज्यादा के फंड्स जारी किए गए, लेकिन कोई भी रोड सेक्टर का मंसूबा पाया तकमील तक ना पहुंच सका। साल 2022 में भी फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो सका। साल 2022 में पाकिस्तान के मैनचेस्टर को मेगा मंसूबों से दूर रखा गया। 32 अरब के रिंग रोड फैसलाबाद के मंसूबा को ठप करके सिर्फ 5 अरब 19 करोड़ तक महदूद कर दिया गया। फैसलाबाद में 89 रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 7 अरब से ज्यादा के फंड जारी किए गए, लेकिन कोई भी रोड सेक्टर का मंसूबा पाया तकमील तक न पहुंच सका। N3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज था समुद्री शहर दोराया रोड की तमीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख मंजूर, लेकिन मंसूबा पर रकम खर्च न की जा सकी। जंग रोड, समुद्री रोड, जरावाला रोड, सरगोदा रोड, सत्याना रोड, मिल्लत रोड से मुलक्का चकू की बहाली के मंसूबे भी इल्तवा का शिकार रहे। महकमा हाईवे फैसलाबाद एमसी और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीमों को मुकम्मल न कर सकी। समुद्री था गोजरा, समुद्री था तांदरेवाला, खोड़ियावाला, जड़ावाला सड़क, समुद्री साहिवाल और समुद्री था साइयावाला रोड की बहाली मुकम्मल न हो सकी। और इन तमाम रोड के लिए महकमा CNW ने सेक्टर खजाना से 2 अरब 65 करोड़ के फंड्स मांगे। दूसरी जनरल कमिश्नर फैसलाबाद ने भी रोड सेक्टर के लिए फंड्स मांगे। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से 1 अरब 11 करोड़ 75 लाख के फंड्स फराहम करने की इस्तदा की गई। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के लिए 1 अरब के फंड्स मांगे गए। अड्डा वंगिया तक खोड़ियावाला फैसलाबाद जड़ावाला रोड के लिए 5 करोड़ मांगे गए। जिला फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 75 लाख फंड्स मांगे गए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट राना तार का कहना था कि रोड सेक्टर की स्कीमों पर टेंडरिंग प्रोसेस में काम जारी है। रोड सेक्टर की बात करें तो वो CNW के पास मेगा रोड्स हैं, जिसमें रिंग रोड है 6.4 बिलियन का। ये हमारा जो बाईपास है इसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। इसके अलावा फैसलाबाद समुद्री रोड एंड समुद्री से साहिवाल की तरफ जो सड़क जा रही है वो भी उसकी भी अप्रूवल हो गई है, उसके टेंडर भी हो गए हैं और एग्जीक्यूशन स्टेज पे वो आ चुकी है। शहरियों का कहना है कि पंजाब के सनती शहर को बड़े मंसूबे नहीं दिए गए, जबकि मुतलका महकमे भी सड़कों की बहाली के मंसूबों पर काम मुकम्मल न कर सके, जिस पर शहरी अजियत का शिकार है। आते जाते मोटरसाइकिल का नुकसान, अपनी टांगों का, बाहों का, सब चीज का नुकसान, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि यार इसको जल्द से जल्द बनाए। इसका कोई वाली वारस नहीं है। टुटा रोड बनानी चाहिए है। पानी ट्रैफिक जमा से हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है।
महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद शहर के मेगा प्रोजेक्ट GOR3, RPO कम्प्लेक्स, CPO कम्प्लेक्स, जेलों में बैरक्स में सरकारी तलीमी अदारों की तमीर नौ के काम भी मुकम्मल न कर सका। फैसलाबाद में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का मंसूबा भी ड्रॉप कर दिया गया। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मेन रनवे का मंसूबा भी मुकम्मल न किया जा सका। 4.5 अरब रुपए की लागत से मेन रनवे की तमीर नौ का मंसूबा अगस्त 2022 में मुकम्मल होना था, लेकिन ताहाल एयरपोर्ट मेन रनवे की तमीर नौ अधूरी है। साल 2022 में पंजाब के दूसरे बड़े शहर और पाकिस्तान के मैनचेस्टर को तरक्याती मंसूबों से महरूम रखा गया। अब देखना यह होगा कि पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद को साल 2023 में तरक्याती मंसूबों से नवाजा जाता है या नहीं। ऐसे में फैसलाबाद के शहरी हुकूमत पंजाब और इक़्तिदार के हुक्मरानों से अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, एलपीजी की कीमतों में कमी देखी गई है। एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ओगरा ने जनवरी के लिए कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमतों में कमी, एलपीजी फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे सस्ता हो गया। ओगरा ने जनवरी के लिए कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और यहाँ आपको आगाह करें, फैसलाबाद में नवाबावाला रोड से मुल्हिका इलाकों में 10 रोज से सुई गैस की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज जारी है। गैस न आने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों का कहना है हुकूमत ने गरीब इंसान पर 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया है। फैसलाबाद में नवाबावाला रोड से मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना था कि 10 रोज से सुई गैस की बंदिश की वजह से परेशान हैं। घर में खाना नहीं बन रहा, बाहर से महंगा और गैर मयारी खाना खाने से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब से सर्दी आई है, हमारे इलाके में गैस बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन 2 वक्त का खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी हुकूमत वाला से गुजारिश है कि हमारी गैस बहाल करें। गैस न आने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने गरीब इंसान पर 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल कर दिया है। गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही। गैस सिलेंडर भरने जाए तो सिलेंडर बहुत महंगा मिलता है, हमें लकड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नाश्ता कैसे करवाएं हम। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस बहाल करने की अपील की है। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां एजाज हुसैन कहते हैं गैस की बहाली यकीनी ना बनाई तो DC और सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। जो गरीब आबादियां हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे मेहनतकश लोग रहते हैं, वहाँ पे आप यकसर गैस को बंद कर दें। ये मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। हुकूमत को चाहिए कि गैस की बंदिश को रोका जाए ताकि गरीब इंसान बआसानी 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सुई गैस की फैसलाबाद में गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की पकड़। रवां माह 50 घरेलू सार्फिन के सुई गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। 200 से ज़ायद सार्फिन पर जुर्माने भी आयद किए गए। SNGPL हुकाम के मुताबिक रवां महीने के दौरान 1500 गैस कनेक्शन चेक किए गए। गैर कानूनी तौर पर गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन काट दिए गए। SNGPL हुकाम का कहना है कि घरेलू सार्फिन को खाना बनाने के औकात में गैस फ्राहम की जा रही है। प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी अमल है। तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। नमाज जुमा में फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का दूसरा रोज भी इख्तिताम को पहुंचा। मुल्क के कोने कोने से आए ज़ायरीन ने मज़ार पर आकर हाजिरी दी और इजहार अकीदत भी पेश किया। तबरकार यहाँ से खरीदते हैं, घर ले जाते हैं, वहाँ लोगों को देते हैं, जो मरीज होते हैं वो शिफा पाए। फर्जंदान इस्लाम ने नमाज जुमा में कसीर तादाद में शिरकत की। कसीर तादाद होने के बायस अकीदतमंद मस्जिद और मज़ार के अहाते में समा ना सके। साहबजादा खालिद सुल्तान ने इख्तितामी दुआ भी कराई। इलाहुल आलमीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम हाज़रीन की हाज़री को कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह जो भी इस मुक़द्दस वली सुल्तानुल आरिफीन के दरबार पे आए हुए हैं, जो आसें उम्मीदें लेकर आए हैं, या अल्लाह इन सब की मुरादों को पूरा फरमा। उर्स के इख्तिताम पर ज़ायरीन तबरुकात और तोहफे तहफ़ खरीदने में मसरूफ हो गए। इसलिए कि ये मुर्शिद के दरबार का तबरक के इलाके में वहाँ जाकर देते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? हैदराबाद थाल जिला बखर से। ज़ायरीन, मुरीदैन और अकीदतमंद मन्नतें मुरादें मांग कर वापस लौट गए। कैमरामैन नईम अरबाब और साथी रिपोर्टर अमार यासिर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग।
आगे बढ़े और आपको बताएं, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम में मार्कअप रेट्स 11 से 13% कर दिया गया। एक्सपोर्टर्स को लंबे अरसे के लिए मिलने वाली मशीनरी भी भारी रेट्स पर मिलेगी, जबकि दूसरी तरफ इंडस्ट्री पर नेप्रा की जानिब से MDI फिक्स चार्जेस लागू हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए मार्कअप रेट बढ़ाकर 11 से 13% कर दिया गया। 5 से बढ़ाकर 11 और अब कम करने की बजाय 13% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बुनियाद पर हासिल करने वाली रकम पर भी मार्कअप बढ़ा दिया गया। एक्सपोर्टर्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए भी शरह बढ़ा दी गई। एक्सपोर्टर्स को इससे बड़ा धचका लगेगा और कारोबार मुश्किल हो जाएगा। शराइत का इजलास 30 दिसंबर से होगा, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमत ने बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्स लागू कर रखा है, जिसके तहत बंद फैक्ट्रियों को भी चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि ये चार्जेस पैदावारी लागत पर बोझ बन चुका है। इस तरह की सूरत हाल ये चल रही है, फैक्ट्रियां जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि ना कोई पैसा मिल रहा है ना माल मिल रहा है। सूरत हाल आपके सामने इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है। पंजाबी में कहावत है ना, वो तेरा बंदा मरे ना मरे 50 खरे दे खरे। ये वो वाला हिसाब बना हुआ है कि आपकी फैक्ट्री चले या ना चले, हमने आपसे पैसे लेने। हुकूमत अपने अखराजात का बोझ सनती सेक्टर पर लाद रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस चार्जेस को खत्म किया जाए, क्योंकि कई मालकान 2 माह के लिए फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, चिन्यूट के ताजरों ने हुकूमत और अरकान असम्बली को किफायतशारी पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं हमेशा हम कुर्बानी देते रहे हैं, हम वज़रा पर प्रोटोकॉल, मुफ्त बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर सहूलतों की कुर्बानी दें। अंजुमन ताजरान जिला चिन्योट के सदर हाजी मोहम्मद जमील फहरी का कहना है कि चंद रोज कबल इस्लामाबाद में वज़रा की सतह पर ताजरों के साथ इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ताजरों को एतमाद में लिया गया। उनका कहना था कि ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमेशा हम ही कुर्बानी देते हैं, अब वज़रा और अरकान असम्बली मुफ्त सहूलियात की कुर्बानी दें। मुआशी मुश्किलात में सबको आसाइशें छोड़ना होंगी। नंबर 1 ये मुतालबा है कि प्रोटोकॉल बंद किया जाए। नंबर 2, पूरे पाकिस्तान में जिन हजरात को पेट्रोल, बिजली, गैस फ्री है वो बंद किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़रा ने मजीद मुश्किल हालात की पेशगोई की है। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह किया, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान बचाने की बात है, तो इंशाअल्लाह ताला हर तरह से हम हुकूमत के साथ हर तरह की कुर्बानी के लिए। ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत टैक्स नेट का दायरा वसी करे, हर बार सिर्फ ताजरों को तंग ना किया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। इंडस्ट्री से वाबस्ता मजदूरों के लिए साल 2022 कैसा रहा? मजदूरों ने 2022 में खुशहाली देखी या फिर तंगी? आने वाले साल से क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2022 मजदूरों के लिए कैसा रहा? इंडस्ट्री कितनी बंद हुई, कितनी चलती रही, मजदूर कितने खुश हैं और आने वाले साल से क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। साल 2022 में 150 के करीब प्रोसेसिंग मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं, जिससे वाबस्ता मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों ने कहा, फैक्ट्रियां बंद होने से रोजगार मुकम्मल खत्म हो गया, घरों का गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल रहा। जी 2022 की जो बात है, ये तो बिल्कुल मजदूरों के लिए तबाही और बर्बादी का सार रहा है। इसमें दोनों हुकूमतों ने मिलकर मजदूर का इस्तेसाल किया, मजदूर को लूटा। 2022 इतना बहरान रहा कि जो मजदूर 2 वक्त की रोटी खा रहा था ना, वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। ना छत रही, उनके ऊपर किराए वो डबल हो गए, 3 किराए हो गए। फैसलाबाद शहर की लोकल इंडस्ट्री पावरलूम सेक्टर एनर्जी क्राइसिस की वजह से मुश्किलात का शिकार रही। 700 के करीब पावरलूमें बंद रहीं। मजदूर कहते हैं, लूमें बंद होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़े रहे। सानू आने साल तो कोई उम्मीद नहीं हैगी, असी किराए ते रहने, हर महीने बाद किराया देना पैंदा, मालिक मकान सानू वो तंग करदे। मजदूरों ने साल 2022 की सूरत हाल को देखते हुए आने वाले साल से भी मायूसी का इजहार किया है। साल 2022 में इंडस्ट्री को बड़े चैलेंजेस का सामना रहा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एनर्जी बहरान का रहा, जिसकी वजह से मजदूर तबके को शदीद मुश्किलात रहीं। आने वाले साल से भी मजदूर तबका जो है वो मायूस नज़र आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में मरीज बच्चे बेहतर इलाज के लिए PC1 की मंजूरी के मुंतज़िर रहे। अस्पताल की तौसी का PC1 2 साल कबल भिजवाया गया था। 600 बेड्स के इजाफे समेत दिगर तरक्याती मंसूबे ताखिर का शिकार हैं। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में मरीज बच्चे बेहतर इलाज के लिए PC1 की मंजूरी के मुंतज़िर। अस्पताल की तौसी का PC1 2 साल कबल भिजवाया गया था। 600 बेड्स के इजाफे समेत दीगर तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार।
ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 6,500 ملین سے زائد کے منصوبوں پر مشتمل PC1 میں 600 بیڈز کا اضافہ، نرسز، وومن میڈیکل افیسر اور میڈیکل افیسر کے ہاسٹل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک سینٹر اور ایڈمن بلاک سمیت دیگر تعمیراتی کام بھی کروائے جائیں گے۔ اس وقت 250 بیڈز پر مشتمل ہسپتال میں تقریباً 400 سے زائد بچوں کو داخل کر کے علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہسپتال کی توسیع ضروری ہے، جس کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ایک بار پھر کورونا وبا کے پھیلنے کا خدشہ، محکمہ صحت توبہ الرٹ ہو گیا۔ ہسپتالوں میں 50,000 سے زائد ویکسین بھجوا دی گئی، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی ہدایت پر اقدامات شروع کر دیے گئے۔ ایک بار پھر کورونا وبا کے پھیلنے کا خدشہ، محکمہ صحت توبہ الرٹ ہو گیا۔ ہسپتالوں میں 50,000 سے زائد ویکسین بھجوا دی گئی، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی ہدایت پر اقدامات شروع کر دیے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ کا کہنا ہے کہ چین میں کورونا وائرس سر اٹھانے لگا ہے، کورونا سے بچاؤ کے لیے آگاہی دینے کی ہدایات دی گئی، مراکز صحت میں آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کی توسط سے بہت بڑی گزارش ہوگی عوام سے کہ وہ جو بھی ایسا بندہ جو اس کی ویکسینیشن ابھی تک نہیں ہو سکی یا اس نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی، تو ہمارے ہر جگہ پر سینٹر موجود ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ گاؤں میں کام کر رہے ہیں، THQ DHQs پر بھی اویلیبل ہے، وہ جہاں پہ بھی چاہیں وہ اپنے آپ کو جائیں اور ویکسینیٹ ضرور کروائیں۔ فیصل آباد میں TB سے متعلق ناقص کارکردگی، محکمہ صحت کا اظہار برہمی، ڈسٹرکٹ آفیسر TB کنٹرول آفس کو وارننگ جاری، محکمانہ کارروائی کا اندیا دے دیا۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا تھا کہ TB کنٹرول کرنے کے حوالے سے اگر کارکردگی بہتر نہ بنائی گئی تو محکمانہ کارروائی کی جائے گی، کیونکہ TB سے متعلق مریضوں میں اسکریننگ، آن لائن رپورٹنگ، ادویات کی فراہمی اور متعلقہ افسران کا وزٹ شامل ہے۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ جنگ میں ایک جانب سرنجز کی کمی تو دوسری جانب ضیاع، ویکسینیٹرز کو دی گئی سرنجز کھلے عام پھینک دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں سرنجز کی کمی، ڈیپٹی DHO دفتر میں ضائع کی جانے لگی، ویکسینیٹرز کی غفلت کے باعث سرنجز ضائع ہونے لگی۔ شہریوں نے غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائیوں کی درخواست کر دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں احساس راشن پروگرام کی رجسٹریشن مکمل کر لی گئی، 50 یونین کونسلز میں 579 دکانداروں کو رجسٹرڈ کیا گیا۔ دکانداروں کے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ احساس راشن پروگرام کے تحت ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی شہریوں کو سبسڈی کے تحت اشیاء خورنوش ملیں گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر رائے عبدالشکور کا کہنا ہے کہ آٹا، دالوں اور چینی پر سبسڈی دی جائے گی۔ جو سیٹ کیا ہے وہ 5 شاپس پر UC جو ہے وہ رجسٹر کرنی ہے، تو اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ کی 85 UCs ہیں، تو اس میں 425 بنتی ہیں شاپس جو ہم نے رجسٹر کرنی تھی، لیکن ہم ٹارگٹ سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، ہم نے 589 شاپس جو ہیں وہ رجسٹر کیے ہیں اب تک۔ اور اس کے علاوہ ہم جو شاپ کیپر ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ اوپن کروائیں، کیونکہ جب تک ان کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا تب تک یہ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ شاپ کیپر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور وہ ایپ پہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں فیصل آباد بار الیکشن بورڈ چیئرمین میاں جاوید اقبال ایڈوکیٹ کی زیر صدارت اجلاس، بار الیکشن کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، SOPs پر مشاورت کی گئی۔ الیکشن SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں امیدوار کو نااہل قرار دیا جائے گا، نااہل ہونے کی صورت میں امیدوار پنجاب بار کونسل میں اپیل کر سکتا ہے۔ الیکشن بورڈ کے ممبران کا کہنا ہے کہ وہ کامیاب انتخابات کے لیے پرامید ہیں۔ انتخابات بائیو میٹرک ہوں گے، 24 گھنٹے سے زائد بائیو میٹرک مشینیں نصب کی جائیں گی۔ CTO آصف صدیقی زیر صدر ٹریفک افسران اور وارڈنز کا اجلاس منعقد ہوا۔ ٹریفک سرکل افسران، سیکٹر انچارجز اور وارڈنز نے شرکت کی۔ چودھری آصف صدیق نے نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے وارڈنز کو بریفنگ دی۔ CTO نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بغیر سائلنس، ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرتب دکھانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھدر کی زیر صدارت پاکستان سٹیزن پورٹل کے حوالے سے اہم اجلاس، شکایات کا ازالہ نہ کرنے والے افسران سے جواب طلبی، آئندہ شکایات پر محکمانہ کارروائی کا اندیا دے دیا۔ اجلاس میں تمام محکمہ جات اور انتظامی افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آئندہ اجلاس تک آن لائن عوامی شکایات دور کرنے میں تیزی لانے کے ساتھ 100% کارکردگی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر عابر شبیر لغاری، EDC FNP جاوید بشیر، DO انڈسٹریز میاں محمد عرفان، SNA محمود احمد سمیت انتظامی اور لائن ڈپارٹمنٹس کے تمام افسران شریک ہوئے۔
چنیوٹ ریسکیو 1122 کے زیر تمام سالانہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیورز میں تعریفی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہ رپورٹ جانیے. تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر چنیوٹ فیصل عباس مانگڑ کے علاوہ ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر فیصل آباد میاں محمد اشفاق، معروف سماجی شخصیت چودھری مسعود اقبال، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان، صدر پریس کلب شاہد محمود اور ریسکیورز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ فیصل عباس مانگڑ نے کہا، ریسکیو 11/22 ایک ایسا ادارہ ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. یہ پورا کا پورا معاشرے میں کسی سے پوچھ لیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے سول سرونٹس پہ پراؤڈ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے آپ نچلے راہ ہیں. ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر فیصل آباد میاں محمد اشفاق کا کہنا تھا کہ ضلع چنیوٹ کی ریسکیو ٹیم فیصل آباد ڈویژن کی بہترین ٹیم میں سے ہے. انہوں نے ریسکیو چنیوٹ کے جوانوں کے جذبے کو سراہا. چنیوٹ کی ایمرجنسی سروس ہے، یہ بہترین سروس ہے. اس میں ہماری جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میڈم طاہرہ ہیں، یہ شی از ون آف دی بیسٹ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز، اور انہوں نے جتنے بھی ایمرجنسی ڈیل کی ہیں ساری اپ ٹو دی مارک ہیں. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کا کہنا تھا کہ ریسکیو اہلکاروں کی پیشہ ورانہ بہترین خدمات کا اعتراف کر کے ان کو تعریفی اسناد تقسیم کرنے کا مقصد ریسکیورز کی حوصلہ افزائی ہے. کوئی بھی سروس ہو اس میں ہمیشہ موٹیویشن کا بڑا رول ہوتا ہے، اور اس میں اپریسیشن کی بھی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے. تو ریسکیورز کے لیے اپریسیشن، مطلب ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ہی ضروری تھا. بہترین کارکردگی کے حامل ریسکیورز کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا. کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گومن، سٹی 41 چنیوٹ. انجمن تاجران رجسٹرڈ فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق کی جماعت اسلامی میں شمولیت پر ضلعی رہنماؤں کی مبارکباد. کہتے ہیں خواجہ شاہد رزاق فیصل آباد شہر کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کام کریں گے. انجمن تاجران رجسٹرڈ فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر صدر ضلعی سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی فیصل آباد میاں طاہر ایوب، امیدوار NA 104 رانا سکندر اعظم خان، امیدوار PP 111 ملک اسامہ، سعید اوان، ایڈوکیٹ ایڈمن رحمان فاؤنڈیشن چودھری اعجاز اور ثاقب فاروق بٹ نے مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خواجہ شاہد رزاق فیصل آباد کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. شمولیت سے جماعت اسلامی شہر میں مزید فعال ہوگی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.